कुछ डुबो देता है, बहुत कुछ। जब 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 अपनी वाली पर यदि समुद्र आ जाए तो बड़े बड़े शहर को भी डुबो देता है। समंदर समुद्र जहाज डुबो देता है, बड़े बड़े क्रूज डुबो देता है, बड़े बड़े शहर को भी वो अपने अंदर सामर्थ्यता रखता है डुबोने की। पर समंदर समुद्र एक घास के तिनके को डुबो नहीं पाता है। एक घास का तिनका एक तिनका ऐसा होता है घास का जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता। किसी ने समंदर से कहा, समुद्र से कहा कि तुमने पूरा जहाज डुबो दिया, तुमने पूरी बस्तियां डुबो दी, तुमने कई शहर डुबो दिए, तुमने कई नगर डुबो दिए, ना जाने तुमने कितना कितना जहाज, कितने कितने रूप अंदर डुबो दिया, और तुम एक घास का तिनका नहीं डुबा पा रहे। एक घास का तिनका तुम डुबा नहीं सकते। तो समुद्र ने कहा, ये घास का जो तिनका है ये एकदम हल्का, एकदम हल्का, और ये जो घास का तिनका है ये परमात्मा पर समर्पित होकर रहता है, इसलिए इसको डुबा नहीं सकता। हल्का हल्का हल्का। भारी कौन है? जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, या मैंने करा। हल्का कौन है? जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं कराया, कराने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, मैं तो केवल एक निमित्त। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक को ज्यादा चिंता होती है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ज्यादा चिंता होती है? फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज्यादा होती है। बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं, फैक्ट्री में यह कार्य होना था हुआ कि नहीं। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो, तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। चिंता की चिंता तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है, पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है, क्योंकि मालिक कुछ नहीं। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करा। कथा कर रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जो तिनका होता है घास का, समुद्र कहता है, इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा। मैं अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे, ये किसी की सामर्थ्यता।
शिव नाम सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है। फिर हमारी चिंता और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हल्के होकर सब परमात्मा पर छोड़, जितने हल्के हो गए संसार के लोग, दुनिया के लोग आपको डुबा नहीं सकते। जितने घर किसका 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 देवाधिदेव महादेव, परिवार किसका बोलते जाओ महादेव, कुटुंब किसका, गाड़ी किसकी, बंगला किसका, वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा कुछ भी नहीं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये जितना है वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो पूंजी है, जो सामान है, सब पैसा हो तो जमीन ले लो, पैसा मिल जाएगा। पैसा हो सोना चांदी ले लो, कीमत बढ़ेगी, मिल जाएगी। पैसा हो तो फैक्ट्री डाल लो, पैसा हो तो दुकान लगा लो, पैसा हो तो बंगला बना लो, पैसा हो तो तुम्हारे को गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीद लो, सोना लेना है सोना ले लो, चांदी लेना हो चांदी ले लो, प्लाट लेना है प्लाट ले लो, मना नहीं है, खूब खूब लो। पर सोना लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, बंगला लेने से पहले, जमीन लेने से पहले, फैक्ट्री डालने से पहले एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा। क्यों? गाड़ी तो बढ़ जाएगी, सोना बढ़ जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी, प्लाट बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बढ़ जाएगी, बंगले बढ़ जाएंगे, पर उम्र
तो उतनी की उतनी है। उम्र को अगर बढ़ाना है तो शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर इनके भोग करने के लिए। यदि आपने सोना खरीद भी लिया और उसका भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब? जमीन खरीद भी ली और उस जमीन का भोग ना कर पाए तो क्या मतलब? बंगला बहुत बड़ा बना लिया और बंगले का तुमने भोग नहीं करा तो क्या मतलब? फैक्ट्री डाली